मैं केवल चिंता ही किए जा रहा हूँ। ये जीवन आनंद लेने के लिए है, चिंता करने के लिए नहीं है। आपको एक बहुत शॉर्ट सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ और इस फॉर्मूले को आपको नोट भी करना चाहिए। दुख के अंदर सबसे खराब चीज़ ये होती है इंसान के साथ कि वो अपनी कंसंट्रेशन पावर को खोने लग जाता है। हर सुबह इसको पढ़ेंगे, ऑफिस जाने से पहले, अपने काम पे जाने से पहले, या जो हाउस वाइफ हैं अपना काम स्टार्ट करने से पहले, या जो बच्चे हैं जो स्कूल जाने से पहले, तो आपको इतना पॉजिटिविटी फील होगी अपनी लाइफ में। आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं इस दुख से निकल सकता हूँ। आज का प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो ये है कि मुझे दुख बहुत सताता है, बहुत दुखी महसूस करता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस दुख से कैसे निपटूं। अपनी दिनचर्या में ऐसे कौन से बदलाव करूं जिससे कि इस दुख से मुझे मुक्ति मिल सके और मैं हमेशा जीत हासिल कर सकूं। हेलो दर्शकों, सवाल ये बहुत अच्छा है और ये बहुत कॉमन सा सवाल भी है कि दुख बहुत ज़्यादा है दुनिया में। लोग बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पे दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुख को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इससे निपट सकते हैं? इसके बहुत छोटे छोटे कुछ उपाय हैं। सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि आपको दुख किस वजह से है। आपने दुख के तो बहुत सारे कारण ढूंढ लिए होंगे, 1 2 4 10 12 बहुत कारण हैं दुख के होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस सृष्टि में जो भगवान ने आपको जन्म दिया है उसने कितने सारे सुख भी आपको दिए हैं? कभी उसके ऊपर आपने गौर किया है? हम लोग उसके ऊपर इसलिए गौर नहीं करते हैं क्योंकि जो चीज़ हम लोगों को आसानी से मिल जाती है हम लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि यार ये भी तो कितना इम्पोर्टेंट है। कभी आपने ये सोचा है कि जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आज मेरे पास या आपके पास पैर हैं, हाथ है, हम लोग बोल पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं, हम लोग सूंघ पाते हैं, हम लोग सुन पाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में जिनके पास ये भी नहीं है? क्यों? आपने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ये आपके पास है। आप अपने पैरों के बदले कितने पैसे लेंगे किसी से? क्या आप अपने जीते जी अपने हाथ, अपने पैर, अपनी आंखें आप किसी को दे सकते हैं? आप वो इतनी मूल्यवान है कि आप कभी किसी को किसी भी मूल्य पे उसको नहीं देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप उन चीज़ों की कदर करिए जो भगवान ने आपको दी है। बाहर की चीज़ों को छोड़िए, आप अपने अंदर देखिए। जिस दिन आप अपने अंदर खुद झांकने लग जाएंगे आपको खुद समझ में आएगा ये समाज कुछ भी मायने नहीं रखता है क्योंकि आप खुद मायने रखते हैं। तो जो आपके पास है, जो आपने लाइफ में पाया है, आप उसकी कदर करिए, ना कि जो खोया है उसका दुख मनाइए। जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं कोई चीज़ जीत गया हूँ और मुझे इस पर प्रसन्न नहीं होना है, या मैं कोई चीज़ हार गया हूँ मुझे इस पर दुखी नहीं होना, तब आपको ये एहसास होगा कि जो मैं जीवन जी रहा था वो अमूल्य था। मैं सबके पीछे भागता रहा, मैं लोगों को मनाने के लिए भागता रहा, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागता रहा, मैं केवल चिंता ही किए जा रहा हूँ। ये जीवन आनंद लेने के लिए है, चिंता करने के लिए नहीं है। दुख के अंदर सबसे खराब चीज़ ये होती है इंसान के साथ कि वो अपनी कंसंट्रेशन पावर को खोने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत दुखी रहता है और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। वो कुछ उल्टे सीधे डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से वो और दुखी होने लग जाता है। ऐसे दुख की साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है और आप कभी भी दुख से बाहर नहीं निकल पाते हो। तो दुख में सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप अपने मन को सबसे पहले शांत करिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आप दुख से कैसे निपट सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप सबसे पहले ये पता लगाइए कि आपको दुख किस चीज़ का है। ये आप कहीं पे नोट करिए कि मुझे दुख इस चीज़ का है। अब आपने नोट कर लिया और जैसे ही आप इस चीज़ को नोट करोगे तो आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि 25% दुख आपका उस लिखने में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप
जब आप लिखने बैठोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार मैं जितना ज़्यादा सोच रहा था इस बारे में, ये इतना बड़ा दुख तो है ही नहीं। तो 25% दुख तो आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सेकंड, अब जो दुख निकल करके आया, मुझे ये दुख है, मुझे ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कैसे कर सकता हूँ, ये शांत दिमाग से आपको करना है। अगर आप इस चीज़ को शांत दिमाग से करेंगे तो आप इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी निकाल पाएंगे और आपका दुख बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा और आप खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। आपको एक बहुत शॉर्ट सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ और इस फॉर्मूले को आपको नोट भी करना चाहिए। सबसे पहला, आपको तथ्यों को इकट्ठा करना है। दुख के कारण क्या हैं उनको इकट्ठा करिए, उनका विश्लेषण करिए कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तीसरा, सही निर्णय लीजिए कि आप इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या क्या उचित तरीके अपना सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। वो प्रॉब्लम भले जितनी भी बड़ी हो, आप खुद देखेंगे आपकी चिंता, आपका दुख कम होने लग जाएगा। क्योंकि आपको बहुत सारी दिक्कतें लोगों के साथ ये आती हैं कि उनको उनकी प्रॉब्लम पता ही नहीं है। आप सोचते जाते हैं और प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाती है। तो आपको सबसे पहले विश्लेषण करना, आपकी प्रॉब्लम है क्या। और जो मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया है, आप इसको नोट करिए और इसको अप्लाई करके देखिए अपनी लाइफ में। आपको खुद ही समझ में आ गया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको वीडियो को एंड करते हुए एक कालिदास जी की छोटी सी कविता मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके दुख को और कम कर सकती है, जो मैं आपको पढ़ के बताऊँगा इनकी बुक में से। ये कविता मुझे लगता है आपको नोट करनी चाहिए और नोट करके आपको हर सुबह इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जब आप हर सुबह इसको पढ़ेंगे, ऑफिस जाने से पहले, अपने काम पे जाने से पहले, या जो हाउसवाइफ हैं अपना काम स्टार्ट करने से पहले, या जो बच्चे हैं जो स्कूल जाने से पहले, तो आपको इतना पॉजिटिविटी फील होगी अपनी लाइफ में। आपको लगेगा हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं इस दुख से निकल सकता हूँ। ये सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कविता है, छोटी सी है, बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं हैं। और इसको आप कहीं पे नोट करके भी रखिए और रोज़ मॉर्निंग में पढ़िएगा। मैं आपको बताता हूँ, इनकी कविता का जो शीर्षक है वो है दिन का स्वागत। वर्तमान की तरफ देखो, यही जीवन है, यही जीवन का सार है। इसकी छोटी सी यात्रा में आपके अस्तित्व की तमाम सच्चाइयाँ बिखरी हैं। विकास का आनंद, कर्म का सुख, सुंदरता का आकर्षण, क्योंकि गुजरा कल तो एक सपना है और आने वाला कल सिर्फ एक झलक। परंतु आज ढंग से जी लें तो हर गुजरा कल सुखद सपना होगा और आने वाला कल आशा की झलक। इसलिए अच्छी तरह से देख लो इस दिन को। दिन के स्वागत का यही तरीका है। ये कालिदास जी ने एक बहुत छोटी सी कविता लिखी थी और ये बहुत प्रेरणादायक कविता है। मॉर्निंग में उठ के जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी दिनचर्या इतनी अच्छी और इतनी सुखद होगी कि आप अपने सब दुख भूल जाएंगे। तब आपको लगेगा कि मैं ये क्या अपनी लाइफ के साथ कर रहा था, मैं क्यों अपनी लाइफ ख़राब कर रहा था, कुछ छोटे से दुखों के लिए, कुछ बिजनेस की परेशानियों के लिए, कुछ घर की दिक्कतों के लिए, कुछ अपने प्यार की परेशानियों के लिए। उन सब परेशानियों को तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर सकता था, उसके लिए इतना दुख और इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हर दुख को जीतने की ताकत हमारे अंदर है और जब हम अंदर से मजबूत होते हैं और जीतने की ललक होती है हमारे अंदर, तो बड़े से बड़ा दुख भी हमारे आगे घुटने टेक देता है। फ्रेंड्स, ये मेरा वे था लाइफ को देखने का। और अगर आप इसमें कुछ कमेंट करके अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स का मैं स्वागत करता हूं और आपके हर एक कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ करके उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। आज के लिए थैंक यू, नमस्ते।